9 निधियाँ कौन कौन सी हैं? ये मिल जाएं तो 7 पीढ़ी धन की कमी नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिस पैच बीच चैनल पर झलक के साथ। हनुमान चालीसा में लिखा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यहाँ नव निधियों की बात कही गई है और बताया गया है कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ हैं जो प्रसन्न होने पर हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। नवनिधियों के बारे में शास्त्र पुराणों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार कोई एक भी किसी मनुष्य को मिल जाए तो जीवन भर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं नवनिधियाँ यानी 9 निधियाँ कौन कौन सी हैं। पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व या मिश्र निधि। माना जाता है कि नवनिधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियाँ पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं होता। पद्मनिधि, पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। महापद्मनिधि, महापद्मनिधि भी पद्मनिधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य का भोग करता है। नील निधि, नील निधि में सत्व और रज गुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। ये निधि एक पीढ़ी बाद ही खत्म हो जाती है। नंद निधि, नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि ये निधि साधक को लंबी आयु और निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। मकर निधि, मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है, वो शत्रु पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। कच्छप निधि, कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना तो वो स्वयं उसका उपयोग करता है ना करने देता है। वो सांप की तरह उनकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। शंख निधि, शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वो कमाता तो बहुत है लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। खर्व निधि, खर्व निधि को मिश्रित निधि कहते हैं। नाम के अनुरूप इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्य और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग या घमंडी होता है। ये मौके मिलने पर दूसरों का धन और सुख चैन भी छीन सकता है। तो कैसी लगी आपको आपकी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिए और इस एनिमल्स को फीड करना, उनकी हेल्प करना, पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।